Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. Welcome back to the series wherein which we are discussing the history of Tamil Nadu board. हम हैं chapter 16 में and we are discussing the Delhi Sultanate. Very important and very interesting chapter of your medieval history. अब तक हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में समझ चुके हैं. इस सेशन में हम पूरा समझेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में. अलाउद्दीन खिलजी वेरी फेमस, इनके बारे में समझते हैं. तो देखिए, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1290 से 1320 के बीच में था. अब तक हमने समझा था कि चल रहा था एरा ऑफ बलबन. बलबन का एरा ख़त्म हुआ, उनके जो है ग्रैंडसन आए, वो काफ़ी ज़्यादा इनकम्पिटेंट थे, अच्छे से रूल नहीं कर पाए. फिर खिलजी ने जो है थ्रोन जीत लिया. फिर देखिए अब ये कहाँ से आता है. अब जब हम खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं, है ना, तो इन जनरल अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे तो आपके जो मुस्लिम इम्पीरियलिज्म था इंडिया में, उसको भारत में जिनत पे पहुंचाया था खिलजी डायनेस्टी ने. फाउंडर ऑफ कोर्स जलालुद्दीन खिलजी थे. ही वॉज 70 years ओल्ड व्हेन ही केम टू पावर. तो आप समझ सकते हो 70 साल की उम्र में इन्होंने पावर गेन किया था. ओके, एंड आई बिलीव आप सबने मूवी तो देखी होगी, तो आप यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे. ही वॉज वेरी जेनरस एंड लेनियंट. अब याद रखिए, ये चल रहा था बलबन का टाइम. बलबन का था एक नेफ्यू जिसका नाम था मलिक छाजू. ठीक है, तो इस मलिक छाजू को अलाउ किया गया था इनके टाइम पे रहने के लिए, एंड एक्चुअली ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ कारा. फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये लीनेंट वर्ड लिखा हुआ है, इस तरह से वो लीनेंट थे. इनकी जो लीनेंसी थी वो मिसअंडरस्टूड भी की गई और लोग इसको एज अ वीकनेस भी देखने लगे. कब देखने लगे, जब यही जो बचा हुआ था बलबन के डायनेस्टी से मलिक छाजू, इन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू किया. बट इट वॉज सप्रेस्ड, बट ही वॉज पार्डन्ड अगेन. उसके अलावा और कैसे लीनेंट थे, दूसरी तरह से लीनेंट से ये थी कि अगर कोई रॉबर्स या फिर ठग हुआ करते थे जो कंट्री को लूट लिया करते थे, तो उनको बहुत सी सीवियर वार्निंग देके छोड़ दिया कर जाता था. ठीक है, 1292 में जब मलिक छाजू ने रिवॉल्ट किया था फॉर द सेकेंड टाइम, ही वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी. देन फिर देखिए सेकेंड टाइम इन्होंने जो रिवॉल्ट किया मलिक छाजू ने, उस वक्त पे आ चुके थे अलाउद्दीन खिलजी. 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो एक्सपेडिशन किया टुवर्ड्स द देवगिरी एंड ही रिटर्न टू कारा आफ्टर देन. ड्यूरिंग द रिसेप्शन देयर, खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, ही ट्रेजरसली मर्डर्ड हिज फादर इन लॉ जिनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी एंड सर्व्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. यहाँ पे इस तरह से किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही जो ससुर थे उनको मार के थ्रोन पे आ गए. नाउ यहाँ से कहानी शुरू होती है अलाउद्दीन खिलजी की 1296 से 1316 तक. तो अलाउद्दीन खिलजी enormous gifts to the hostile nobles and amirs of Delhi to win over them to his side, and those who still opposed him and his accessions they were punished severely. यानी कि एक तो पहले तो गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे के कुछ लोग मान रहे हैं तो मान गए, जो नहीं माने उनको पनिश कर लो. ठीक है. He framed regulation to control the nobles as well, and he was convinced that एक general prosperity of the nobles. और उनको ना एक बात समझ में आई, उन्होंने कुछ रीजंस ढूंढे कि ये जो नॉबल्स हैं वो क्यों रिबेल कर रहे हैं. तो ही वॉज कन्विंस्ड दैट जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ दीज नॉबल, इंटर मैरिजेस बिटवीन दीज नॉबल फैमिलीज, इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम inside his administrative systems and drinking liquor, these all were the reasons कि इनके जो नॉबल्स थे वो रिबेलियन बन रहे थे. Therefore, इन्होंने 4 ऑर्डिनेंसेस पास किए एंड ही कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉवल अंडर दैट. तो पहले आपने यहाँ पे देख सकते हो कैसे इन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फिस्केट कर ली. देन इंटेलिजेंस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया गया. सीक्रेट एक्टिविटीज़ जो थी नॉबल्स की वो रिपोर्ट की जाती थी इमीडिएटली सुल्तान को. द पब्लिक सेल ऑफ लिकर, ड्रग्स, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया. सोशल गैदरिंग, फेस्टिविटीज़ विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान पूरी तरह से फोरबिडन थी. ये क्या हो गए, ये हार्श मेजर हो गए और इससे क्या हुआ, आपका जो फ्री रिबेलियन है, फ्रीडम टू एक डिसेंट जो है उसने इस तरह से कर्ब कर दिया. ये इसमें आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के अंदर जो क्या क्या एम्पायर आता था, आप देख लीजिए ऑलमोस्ट पूरा भारत यहाँ पे आप इसके अंदर देख सकते हैं. अब इनके रिफॉर्म्स समझते हैं, क्या क्या इनके रिफॉर्म्स थे. इन्होंने
एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करके रखा था, और इनको सैलरी कैश के फॉर्म में दी जाती थी, ओके, इन द फॉर्म ऑफ रॉयल ट्रेजरी। फिर अकॉर्डिंग टू फेरिश्ता, ही रिक्रूटेड 4,75,000 कैवलरी मैन। कैन यू इमेजिन, इतनी बड़ी आप कैवलरी जो है रिक्रूट कर रहे हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने दाग, दैट इज़ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ये भी इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा इन्होंने क्या था ना, सोल्जर्स के डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बनाने शुरू किए, प्रिपेयर करना शुरू किए, जिसका नाम हुआ करता था हुलिया। ठीक है, हुलिया नॉर्मली एक हिंदी वर्ड और या बोल सकते हो जिसमें आप हुलिया पता चलता है, यू गेट टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन। सो यहाँ पे हुलिया यहीं पे पता कर रहे हैं सोल्जर्स का डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। नाउ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आर्मी को स्ट्रिक्टली रिव्यू किया जाता था टाइम से टाइम टू टाइम, ओके। और ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बेसिकली आप समझ लीजिए कि टाइम टू टाइम मेंटेनेंस या फिर ट्रेनिंग दी जाती थी। अब क्या देखें, हमने बात की जैसे कि जो सैलरीज हैं वो कैश में मिलने लगी। ये दिस लेड टू द प्राइस रेगुलेशन, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है मार्केट रिफॉर्म। तो ये हो गया एक मार्केट रिफॉर्म। और तो और अलाउद्दीन खिलजी ने 4 सेपरेट मार्केट्स जो थे वो दिल्ली में एस्टैब्लिश किए थे। एक मार्केट था ग्रेन का, दूसरा था क्लोथ, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, बटर ऑयल का, तीसरा था हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स का, एंड चौथा था बाकी की बची हुई मिसलेनियस कमोडिटीज़ का। हर एक मार्केट को कंट्रोल करता था एक ऑफिसर जिसका नाम होता था शाहनाए मंडी, ओके। तो मान लीजिए ये मार्केट हैं, 4 तरह के मार्केट हैं, इनको मंडियाँ बोलते थे, और उनका एक ऑफिसर होता था शाहनाए मंडी। अब ये जो ग्रेन्स हैं उनका सप्लाई भी बहुत ही अच्छे से मॉनिटर किया जाता था, क्योंकि ये सारा का सारा स्टॉक गवर्नमेंट के स्टोर हाउसेस में स्टोर होता था। फिर रेगुलेशंस वर इशूड टू फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज़ एज वेल। तो यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ प्राइजेज वॉज ऑल्सो सीन। अलॉन्ग विद दैट एक सेपरेट डिपार्टमेंट था इनके पास, जिसका नाम बड़ा ही फेमस डिपार्टमेंट दीवानी रियासत। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट था वो डायरेक्टली कंट्रोल था, किसके कंट्रोल के अंदर था, नायब ए रियासत। हर एक मर्चेंट जो था उसको मार्केट डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सीक्रेट एजेंट्स भी हुआ करते थे जिनको बोला जाता था मुनियंस, ओके, जो कि सुल्तान को रिपोर्ट्स भेजा करते थे कि मार्केट में कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मान लीजिए स्पाई टाइप तरह के थे। सुल्तान अपने जो स्लेव बॉयज़ थे उनको भी भेजा करते थे इन मार्केट में देखने के लिए कि देखो, वहाँ पे जाओ और पूछो कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस किस तरह से चल रहे हैं। और अगर किसी ने प्राइसेस का या फिर किसी भी तरह के रूल का वायलेशन किया तो ऑफ कोर्स सुल्तान पनिश करेंगे, और उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट भी दी जाती थी शॉपकीपर्स को अगर वो प्राइसेस ज़्यादा चार्ज कर रहे थे या फिर चीट करते थे तो। ठीक है, इवन ड्यूरिंग द फेमाइन द सेम प्राइस वॉज मेंटेन। तो यू कैन सी कि इन्होंने इतने अच्छे से प्राइस मेंटेनेंस करके रखा हुआ था कि मुश्किल के वक्त पे भी आपके जो प्राइस जो थे वो फ्लक्चुएट नहीं हुए। एंड we are not sure whether the market regulations in Delhi were also applied in the provincial capital or towns, but ये दिल्ली का सीन था। अब ये तो हो गए मार्केट रिफॉर्म्स के अलावा इन्होंने लैंड रेवेन्यू के जो अंदर है उधर पर भी बहुत सारे जो है प्रैक्टिसेस लेकर आए थे और रिफॉर्म्स लेकर आए थे। पहले सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने लैंड मेजरमेंट की बात की थी। ठीक है, इवन द बिग लैंडलॉर्ड्स कुड नॉट एस्केप फ्रॉम पेइंग द लैंड टैक्स हियर। तो अब यहाँ पे बड़े से बड़े लैंडलॉर्ड से भी आपसे टैक्सेस लिए जाते थे, लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। लैंड रेवेन्यू कैश में लिया जाता था। ठीक है, एंड इट लाइक इनेबल द सुल्तान टू पे द सोल्जर इन कैश। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू देखो, यहाँ पे आपका किंग का घर है, ओके, ये आपका लैंड का जो भी आपका रेवेन्यू आएगा वो किंग के पास जाएगा कैश में। किंग के पास सोल्जर्स हैं जिनको उसको पैसा देना है, तो यहाँ पे वो जो पैसा आता है वो फर्दर सोल्जर्स को पे करता है। जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे ये इन्होंने ना जो फ्यूचर रिफॉर्म्स थे, शेर शाह अकबर ने जो रिफॉर्म्स लेकर आए लैंड रेवेन्यू, आपके एग्जाम से बड़ी बार पूछे जाते हैं, तो इन सारे लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स को इसके लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेसिस दिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री कैंपेन्स, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो मंगोल्स के खिलाफ आर्मी है उसको 6 बार भेजा था।
ठीक है, उसमें से 2 बार सक्सेसफुल हुई, बट तीसरी बार जो मंगोल के इन्वेडर थे ख्वाजा, वो दिल्ली तक आ गए एंड दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द कैपिटल सिटी ड्यूरिंग दैट टाइम. उसके बाद द नेक्स्ट 3 मंगोल इन्वेशंस दे वर ऑल्सो डेल्ट विथ वेरी सीवियरली. बहुत से मंगोल्स भी इसमें मारे गए. नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था, उसको फोर्टिफाई कर दिया इसने. गाजी मलिक को अपॉइंट कर दिया, वार्डन बना दिया कि भाई आप ये जो फ्रंटियर है उसको आप प्रोटेक्ट करो जाके. फिर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो थे अलाउद्दीन खिलजी के, उसमें इन्होंने गुजरात में, मेवाड़ में एंड डेक्कन में जो है वहाँ पे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए. गुजरात के लिए इन्होंने नुसरत खान और उलुग खान को भेज दिया. एंड द किंग एंड हिज डॉटर एस्केप्ड वाइल द क्वीन वॉज कॉट एंड सेंट टू दिल्ली बैक. काफुर जो था, ही वॉज अ इनूच एंड ही वॉज ऑल्सो टेकन टू द दिल्ली. और इसी वक्त पे इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको मलिक नाइब या फिर मलिक काफुर जो आप इसके नाम से जानते हो, मिलिट्री कमांडर उसको बनाया गया. Then in 1301, Alauddin marched against the Ranthambore and after 3 months siege it fell. जो राजपूत वुमेन थी उन्होंने जौहर कर लिया, सेल्फ इमोलेशन जिसको बोलते हैं, कि अगर उनके जो हस्बैंड हैं वो वॉर में या फिर किसी रीजन से उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपने आप को सती कर लेते हैं या फिर जौहर कर लेते हैं. सो दैट दे डिड. अलाउद्दीन फिर चित्तौड़ की तरफ मुड़ गया एंड इट वॉज वेरी पावरफुल स्टेट ड्यूरिंग दैट टाइम इन राजस्थान. द सेज लास्टेड फॉर 7 months, 7 महीने तक जो है वो पूरा सब चला. 1303 में अलाउद्दीन स्टॉर्म द चित्तौड़ फोर्ट. देन राजा रतन सिंह एंड इट्स सोल्जर फॉट वैलेंटली बट सबमिटेड एट द एंड ऑफ द डे. देन राजपूत वुमेन कमिटेड जौहर और सेल्फ इमोलेशन दैट यू नो. एंड फिर उसके बाद वो चित्तौड़ की तरफ मुड़ गए. बहुत ही पावरफुल स्टेट था उस वक्त पे राजस्थान का वो. फिर 7 महीने तक वो जो पूरा इनकी लड़ाई चली. 1303 में उन्होंने चित्तौड़ फोर्ट को स्टॉर्म्ड आउट कर दिया. राजा रतन सिंह और इनके जो सोल्जर्स थे काफ़ी वीरता से इन्होंने जो है लड़ाई करी, बट एट द एंड उनको सबमिट करना पड़ा. राजपूत वुमेन इंक्लूडिंग द रानी पद्मिनी और जो बाकी के वुमेन्स थी उन्होंने आपस में जौहर कर लिया. That is a self-immolation when the husband goes to the war and if he is no more, then the wife usually put herself into the fire. Okay, live जो है वो मृत्यु ले लेती हैं. सो वही यहाँ पे इन्होंने किया. आप सब ने आई एम श्योर मूवी देखी होगी. सो दिस पद्मिनी एपिसोड इट वाज ग्राफिकली मेंशन्ड इन द बुक ऑफ पद्मावत, है ना. तो पद्मावत की जो बुक थी उसमें काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है. एंड ये जो बुक का नाम है पद्मावत और इनके राइटर का नाम है जयासी, ये याद रखिएगा, ठीक है. फिर जैसे कि हमने बात किया गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया. अब चलते हैं डेक्कन. इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. दिस रीजन वाज रूल्ड बाय 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़. उस वक्त पे 4 डायनेस्टीज़ डेक्कन को रूल कर रही थी. यादव देवागिरी को रूल कर रहे थे, काकतियाज वरांगल को, होयसलाज ऑफ द्वारा समुद्रा एंड पांड्याज मदुरई में. अलाउद्दीन ने जो मलिक काफूर है उसको देवनागरी भेजा. रामचंद्र देवा ने फिर सबमिट कर दिया एंड फिर उसके बाद बहुत अच्छे रिच ट्रिब्यूट्स भी दिए. 1309 में मलिक काफूर जो था उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया अगेंस्ट द वरांगल. फिर इनके जो रूलर्स थे उस वक्त पे वहाँ पे उनको डिफीट कर दिया गया. फिर उनसे बहुत सारे इनॉमरस बूटी वाज कलेक्टेड फ्रॉम हिम. मलिक काफूर का नेक्स्ट टारगेट फिर होसयाला का जो रूलर था वो था, उनको भी डिफीट किया. फिर वहाँ से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिली. काफूर का नेक्स्ट मार्च फिर पांड्यास की तरफ था जो मदुरई में थे. फिर उन्होंने लाइक वीर पांड्या दैट ही फ्लैड द कैपिटल ऑफ मदुरई एंड काफूर ने बहुत सारा वेल्थ वहाँ से भी लिया और फिर वापस आ गया दिल्ली. ठीक. अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी 1316 में. ऑल्दो द सुल्तान वॉज इलिटरेट. उन्होंने बहुत से जो पोइट्स हैं जैसे कि आमिर खुसरो, आमिर हसन, इन सबको अपने कोर्ट में पैट्रनाइज़ किया था. उन्होंने बहुत सारे फेमस गेटवेज़ भी बनवाए थे जैसे कि अड़ाई दरवाज़ा जिसके आप इमेज देख सकते हो. वो जो न्यू कैपिटल इनकी थी श्री, वहाँ पे उन्होंने इसको बनवाया. मुबारक शाह एंड कास्तूर शाह दे वर द सक्सेसर ऑफ हिम अलाउद्दीन खिलजी. गाजी मलिक जो गवर्नर था दीपालपुर का, उन्होंने सुल्तान खुसरो शाह को मार दिया और फिर आ गए कहाँ पे, थ्रोन पे आ गए. और फिर उन्होंने टाइटल जो है अडॉप्ट किया दैट इज़ गियासुद्दीन तुगलक. अब यहाँ से आ जाती है आपकी
Tughlaq dynasty. So I hope you understood these points for now, that Khilji dynasty किस तरह से चली. Okay, so in the next session we are going to discuss about the Tughlaq dynasty. Stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, इसे बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.